चंद्रयान 3 अब से ठीक 12 घंटे बाद चंद्रमा की सतह पर इतिहास लिखने जा रहा है। शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग का करेगा। इस पल का दुनिया भर के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हर आग इस मौके की गवाह बनना चाहता है, क्योंकि आज भारत चांद पर जो करने जा रहा है वो आज तक दुनिया के सबसे पावरफुल देश भी नहीं कर पाए। भारत आज चांद के उस हिस्से को पूरी दुनिया को दिखाने जा रहा है जिसे पृथ्वी से देख पाना नामुमकिन ही नहीं। साथ ही इसरो का चंद्रयान 3 आज चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा, जो चांद की जमीन का सबसे दुर्गम इलाका है। लेकिन चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से पहले ही चांद के इस हिस्से की तस्वीर भेजकर साबित कर दिया है कि उसका लक्ष्य क्या है। इसरो के कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिक अलर्ट मोड पर हैं। उनकी निगाहें चंद्रयान 3 के लैंडर की हर एक मूवमेंट पर टिकी हुई है। वहीं बेंगलुरु के कमांड सेंटर से 7,500 किलोमीटर दूर जोहान्सबर्ग से पल पल का अपडेट ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। चंद्रयान 3 की कामयाबी का गवाह बनने के लिए देश के कई राज्यों में इतिहास में आज पहली बार शाम में 1 घंटे के लिए स्कूल खुलेंगे। वहीं देश में चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। मंदिरों में हवन पूजन हो रहा है, मस्जिदों में दुआएं पढ़ी जा रही हैं, चर्च में प्रार्थना की जा रही है। वहीं दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट इसरो के इस कामयाबी में भविष्य देख रहे हैं। तो आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज चंद्रमा के साउथ पोल पर, जिसे डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है, जहां इससे पहले कोई भी देश अपना कोई प्रोब या स्पेसक्राफ्ट नहीं भेज पाया है, आज वहां पर भारत अपने लैंडर विक्रम को उतारने जा रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत इसमें कामयाब रहता है तो दुनिया का वो ऐसा तीसरा देश बन जाएगा जो चांद पर अपना रोवर उतारने में कामयाब रहा हो। बारह घंटे बाद चंद्रयान 3 चांद पर इतिहास लिखने जा रहा है। आज शाम जब घड़ी में 6:04 हो रहे होंगे, उस वक्त धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा की धरती पर वंदे मातरम की गूंज होगी। आज इसरो वो करने जा रहा है जिसके बारे में आज तक केवल सोचा ही गया है, लेकिन इसरो आज इंसानी सोच को साकार करने जा रहा है। जैसे ही चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम चांद की धरती पर कदम रखेगा, भारत पूरी दुनिया के स्पेस पावर के लिए मिसाल बन जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। साउथ पोल के जाने के ये उद्देश्य है कि साउथ पोल में द पॉसिबिलिटी ऑफ पानी to find out is different. So nobody has gone before. So this is our advantage of going to possible. इसरो के मुताबिक शाम 5:45 पर चांद पर उतरने का प्रोसेस शुरू होगा और ठीक 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडर के सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है। ये सभी सही तरह से काम कर रहे हैं। लैंडर विक्रम पल पल का अपडेट इसरो के कमांड सेंटर को दे रहा है। इसरो ने चांद की सबसे लेटेस्ट फोटो भी शेयर की है, जो विक्रम ने लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे की मदद से महज 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ली है। इस वक्त लैंडर विक्रम चांद की सतह से ऊपर 25 किलोमीटर से 134 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। विक्रम अपने लिए लैंडिंग की सही जगह की तलाश कर रहा है। वो ऑन बोर्ड लगे सिस्टम के जरिए ली गई फोटो भी चेक कर रहा है। तो जो कमेंट्स इस समय भेज रहे हैं वो एक तो टेस्टिंग है कि किस तरह से सिस्टम्स रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरे एक किस्म से यान की हेल्थ जांची जा रही है कि सब सिस्टम्स जो हैं यूनिसन में काम करेंगे या कहीं कोई चूक तो नहीं रह गई। तो अब उस क्षण का इंतजार है जब उतार शुरू होगी। तो जो क्षण
का इंतज़ार हम क्यों कर रहे हैं, उसकी एक वजह है कि एक तो हमें चाहिए था इतना समय प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डालने के बाद कि सब सिस्टम्स को चेक किया जा सके, सारी ट्रेजेक्ट्री जो है वो इनिशियल कंडीशंस को दोबारा से सेट किया जाना है, उसके लिहाज से सारे सिस्टम के जो इंटेग्रिटी है और जिस हिसाब से वो फंक्शन करेंगे वो सारी उसकी टेस्टिंग है। तस्वीरें ली गई, कैमरा काम कर रहा है, जाहिर है कि चंद्रमा की दूसरी साइड की तस्वीरें जो हैं इसरो ने सामने पेश की हैं। इसी प्रकार से जो है और भी विजुअल्स वहाँ से आए हैं। विक्रम लैंडर में इस बार 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, इसमें सेफ मोड सिस्टम है जो इसे किसी भी तरह के हादसे से बचाएगा। दूसरा, विक्रम में 2 ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगाए गए हैं जो हर तरह के खतरे की जानकारी देंगे। इन्हें ये जानकारी विक्रम पर लगे कैमरे और सेंसर्स देंगे। लेकिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी के 19 मिनट काफी अहम होंगे। यही वो वक्त होगा जब लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह को टच करेगा। विक्रम लैंडर की लैंडिंग 4 फेज में होगी। पहला, रफ ब्रेकिंग फेज। इसमें लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से हॉरिजॉन्टली तैरता हुआ 7.7 किलोमीटर की ऊंचाई तक आएगा। इसमें 690 सेकंड यानी 11.5 मिनट लगेंगे। इस फेज के अंत में लैंडर की स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड होगी। दूसरा फेज, एटीट्यूड होल्डिंग फेज। इसमें लैंडर 50 डिग्री झुककर हॉरिजॉन्टल से थोड़ा वर्टिकल होगा और चांद की सतह से 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। यह फेज 10 सेकंड में पूरा होगा। इस फेज के अंत में लैंडर की स्पीड 336 मीटर प्रति सेकंड होगी। तीसरा, फाइन ब्रेकिंग फेज। इसमें विक्रम लैंडर धीरे धीरे वर्टिकल होता हुआ 1300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। यह फेज 175 सेकंड यानी 2 मिनट 55 सेकंड का होगा। इस फेज के अंत में लैंडर पूरी तरह से वर्टिकल होगा। और चौथा, टर्मिनल डिसेंट फेज। इस फेज में लैंडर ग्लाइड करते हुए 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। प्लान के मुताबिक विक्रम लैंडर वहां थोड़ी देर रुका रहेगा, चांद की सतह की तस्वीरें खींचेगा। इस फेज में विक्रम लैंडर के 4 इंजन में से 2 इंजन बंद हो जाएंगे। 150 मीटर पहले इसे 60 मीटर तक उतारा जाएगा, फिर 10 मीटर की हाइट तक लाया जाएगा और 10 मीटर की हाइट से लैंडिंग कराई जाएगी। इस फेज को कंप्लीट करने में 264 सेकंड लगेंगे। तार की स्थिति होगी, मतलब ये अपने मौजूदा ऑर्बिट से डी ऑर्बिट होके चंद्रमा की तरफ से तब इसको उतरना है। वो एक कर्वेशियस पाथ है, ऐसे लंबा, जैसे कि हवाई जहाज जैसे उतरता है। दूर से ही उसके इंजन्स को थोड़ा आप उसकी फायरिंग को थोड़ा स्लो करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे वो उतरने लगता है। तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो काफ़ी दूर है। यही बात जो है अपने लैंडर रोवर के मामले में है कि यद्यपि उतार के समय ऊंचाई करीब 30 किलोमीटर होगी, लेकिन जो दूरी है जो डाउन रेंज है वो करीब 800 किलोमीटर है, यानी गंतव्य आपका करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती है। लैंडर के आखिरी चरण में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर को चांद की सतह पर लाना सबसे अहम होगा। चंद्रयान 3 को तिरछी पोजीशन से सीधा करके एकदम 90 डिग्री वर्टिकल में उतारना होगा, जिसमें बहुत जोखिम है। जिस समय डी ऑर्बिट होगा उसमें लैंडर की लेग्स फॉरवर्ड हैं और इसको एक क्षण पर जो है झुकाया जाना है। लेकिन इससे पहले, इस सारी प्रक्रिया शुरू करने से पहले जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब की जांच हुई है। अब जब ये उतरेगा तो एक तो हमको 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें चाहिए कि इसकी ज़मीन से दूरी कितनी है, यानी एल्टीमीटर के ज़रिए, और इसकी गति क्या है। तो गति जो है उसको मापने के लिहाज से जो लेसर डॉपलर वेलोसिमीटर है, यानी लैंडर विक्रम कछुए की चाल से चंद्रमा पर लैंड करेगा, क्योंकि ज्यादा स्पीड का नतीजा रूस ने लूना 25 को गंवा कर देख लिया है। लैंडर से ठीक पहले विक्रम लैंडर के सभी इंजन बंद हो जाएंगे और लैंडर विक्रम 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। इंजन बंद करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर इंजन चालू रहेगा
तो चांद की सतह पर धूल लैंडर के सेंसर को खराब कर सकती है। उतरने का मतलब है आपका इंजन हर समय फायर कर रहा है, हर समय फायर कर रहा है तो आपका फ्यूल खर्च हो रहा है, साथ में जो है आप सतह के निकट पहुंच रहे हैं तो आप बहुत सारी धूल उड़ा रहे हैं। तो जैसे ही टच डाउन होता है उस समय इंजन बंद, तो जितने भी धूल जो उस समय चंद्रमा की उड़ेगी वो सेटल हो जाएगी। इसके बाद करीब 3 से 4 घंटे का इंतजार है। जब सब कुछ सेटल हो गया, कोई भी बचे हुए आखिरी कण भी जो हैं अगर कहीं इधर उधर विद्यमान है, क्योंकि लेविटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण जो है ये चार्ज डस्ट है तो ये लेविटेशन हो सकता है, तो उस सब को जो है एक किस्म से आप चाहते हैं कि सब कुछ जो है सेटल हो जाए। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह पर कई प्रयोग करेंगे। यहां से जो नतीजे सामने आएंगे वो चंद्रमा पर मानव जीवन का भविष्य तय करेंगे, क्योंकि अब तक जितने भी मून मिशन हुए हैं वो हिस्सा धरती से दिखता है, लेकिन भारत साउथ पोल पर उतरकर पूरी दुनिया के लिए चंद्रमा पर जीवन की खोज को दिशा देगा।